Hello students, how are you? Hope in good health. So today we will start with chapter number 5, surface chemistry. First we will see the few terms which are very useful for understanding of this complete chapter. Okay, आप लोगों ने you have heard about, even you have seen, आपने absorption पढ़ा है. उसी तरह का एक टर्म जो हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज एड्सॉर्प्शन, जिसे हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन. अब क्या है एड्सॉर्प्शन? एक्यामुलेशन, जमा होना मॉलिक्यूलर स्पीशीज का एट द सरफेस. कहाँ पे? सरफेस के ऊपर. रेदर देन इन द बल्क, सॉलिड या लिक्विड के बल्क के अंदर नहीं बल्कि उसके सरफेस के ऊपर. सो इस तरह की प्रोसेस को आप कहोगे एड्सॉर्प्शन. Here just keep one thing in your mind, we are not talking about absorption. हम किसकी बात कर रहे हैं? Absorption की. Okay, अब absorption में भी you will see two terms. One is adsorbate, another one is adsorbent. जैसे आप solution में solute एंड सॉल्वेंट की बात करते हो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट की. तो एड्सॉर्बेट क्या है? Molecular species substance which concentrate or accumulates at the surface. जो surface के ऊपर accumulate हो रहे हैं that is known as adsorbent. आप इसको solute के साथ relate कर सकते हो, जैसे हम बात करें particles of color की. ठीक है, अब adsorbent you can relate it with solvent. The material on the surface of which adsorption takes place is called adsorption. वो मटेरियल जिसके ऊपर आपका एड्सॉर्बिट वो accumulate होता है that is known as adsorbent. Okay, examples you can check: charcoal, alumina gel, clay, colloids, metal in very finely divided state. Okay, अभी आपने बात की adsorption की. Now we will see desorption. जो आपके सब्सटेंसेस या एड्सॉर्बिट एब्जॉर्ब हो गए, अगर आप उनको वहाँ से रिमूव कर दोगे तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? Process of removing an adsorbed substance from a surface on which it is adsorbed is called desorption. और ये एग्जाम्पल से इट इज क्लियर दैट सॉलिड सर्फेसेस कैन होल्ड द गैस और लिक्विड. Okay, by virtue of adsorption you can check out few more examples. See, आप यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं. जैसे अगर वी विल टॉक से गैस, ऑक्सीजन O2, H2, CO, Cl2, NH3 इज टेकन इन अ क्लोज्ड. आप एक क्लोज्ड वेसल के अंदर इनको ले लो कंटेनिंग अ पाउडर्ड. उसके अंदर क्या है? जैसे ये आपका क्लोज्ड एक वेसल है. ओके, इफ यू विल टेक अ क्लोज्ड वेसल, फाइन, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट. क्लोज्ड आपने एक वेसल ले लिया, उस वेसल के अंदर आपने you have just taken a powdered charcoal. Okay, और फिर it is observed that pressure of the gas इस enclosed जो vessel है उसमें decrease हो, means the pressure of the gas it is get decreased. तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं? ये चारकोल के सरफेस के ऊपर. तो आप क्या 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 कह सकते हो कि गैसेज आर एड्सॉर्ब्ड एट द सरफेस. ओके, सो दूसरे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. इन सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई, मिथिलीन ब्लू, ये सब आप जो डाइज लैब में देखोगे यूज करोगे तो आप वो भी देख सकते हो. यू कैन चेक, it's an example of adsorption. Even when animal charcoal it is added and the solution is well shaken, it is observed that the filtrate turns colorless. जो उसका filtrate है वो कैसा हो जाएगा? colorless. तो वो कहाँ गया? तो जो ये डाई है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैमुलेट हो जाते हैं चारकोल के ऊपर. ओके, इवन aqueous solution of raw sugar, अब इसका जो कच्ची raw sugar when passed over a beds of animal charcoal it becomes colorless at the as the coloring substances are absorbed by a charcoal. वो चारकोल से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है. ओके, एयर बिकम्स ड्राई, हवा भी ड्राई हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल because the water molecules get absorbed on the surface of a gel. water molecules उसके surface पे क्या हो जाते हैं? they get absorbed. okay, hope it would be आपको ये समझ में आया होगा. let's see another
नाउ चेक आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. अब हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है एड्सॉर्प्शन और आपके एब्जॉर्प्शन में. सी, एड्सॉर्प्शन में व्हाट यू हैव सीन, सब्सटेंस है वो कॉन्सेंट्रेट होता है कहाँ पे, सरफेस पे, डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस, बल्क के अंदर नहीं जाता है, ओके, एड्सॉर्बेंट के. जबकि आपका एब्सॉर्प्शन है, the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. Adsorption only at the surface, absorption bulk में, पूरा थ्रू आउट द आपका जो सब्सटेंस है उसके अंदर. एग्जाम्पल, अगर आप चॉक स्टिक इंक में डिप करोगे तो सरफेस रिटेन्स द कलर ऑफ द इंक ड्यू टू एड्सॉर्प्शन, उसके सरफेस के ऊपर कलर आ जाएगा, while the solvent of the ink goes deeper into the stick due to absorption. See, अगर आप on breaking the chalk stick तो आप उसको देखोगे कि अंदर से वो white होगी, आप ये करके देख सकते हैं. when a chalk stick, again I'm repeating it, see, ओके, व्हेन यू टेक अ चॉक स्टिक, इट इज डिप्ड, आप उसको इंक के अंदर डुबो दो, तो जो सरफेस है द रिटेन्स द कलर, उसका जो सरफेस है वो कलर इंक का ले लेगा, ऊपर से लेगा, अंदर नहीं जाएगा ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन. वो जो कलर्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्सॉर्ब हो गए हैं. वाइल द सॉल्वेंट ऑफ द इंक गोज, जो इंक का सॉल्वेंट था ना वो अंदर तक होगा, गीला जाएगा, गीला हो जाएगा, बट वो किसकी वजह से, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन. लेकिन अगर आप इसको तोड़ के चेक करोगे ना चॉकस्टिक को, तो वो अंदर से वाइट होगा, क्योंकि पूरा बल्क में अंदर वो प्रोसेस नहीं हुआ है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन इट टुक प्लेस ऑन द सरफेस ओनली. अंदर आपको वेट हो सकता है, देखिए, बिकॉज वो क्या हुआ, उसका लिक्विड है वो एब्जॉर्ब हो गया, ओके. एंड द डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन absorption and adsorption by taking an example of water vapor. अब वाटर वेपर से भी इसका ले सकते हैं. वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एब्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल. वाटर वेपर एब्जॉर्ब होगा किससे, कैल्शियम, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि सिलिका जेल उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब. मतलब वाटर वेपर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर तक जाएगा, और जबकि सिलिका जेल के कहाँ पर आएगा, ये सरफेस, इट विल गो ऑन द surface of it. In adsorption, concentration of adsorbate increases only at the surface of the adsorbent. ठीक है, कहाँ पे, सरफेस के ऊपर ही उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, पूरा यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड, ओके, पूरा थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा. एड्सॉर्प्शन कहाँ होगा, सिर्फ सरफेस पे, ओके. होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स सी हाउ द मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस. एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, लेट्स टेक इट आउट दिस आल्सो, ओके. Hope the things are getting clear to you. Adsorption arises due to the fact that the surface particles of the adsorbent are not in the same environment as the particle inside the bulk. Adsorption क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द एड्सॉर्बेंट है सेम नहीं है एनवायरनमेंट में एज द पार्टिकल्स इनसाइड द बल्क. बल्क में जैसे हैं वैसे ही वो सरफेस के ऊपर हैं, नहीं है, इस वजह से एड्सॉर्प्शन अराइज होता है. Inside the your adsorbent, all the forces acting between the particles are mutually balanced. सारे बैलेंस होते हैं, जबकि सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाय द आइटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर काइंड्स ऑन ऑल द साइड्स. ठीक है, मतलब अंदर तो वो बैलेंस्ड हैं, लेकिन ऊपर के सरफेस के ऊपर वो बैलेंस्ड नहीं है. सो दे पोजेस unbalanced, that is your residual attractive force, ओके. तो वो क्या है, अनबैलेंस्ड वहां पे फोर्स है, ओके. अनबैलेंस्ड है, इट इज अनबैलेंस्ड है, ओके. होप इट इज क्लियर, ओके. इट इज अनबैलेंस्ड है, and these forces of adsorbent are
रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द, और यही फोर्स क्या करते हैं, जो आपका एड्जॉर्बेट है, जिसको आपने रिलेट किया सॉल्यूट के साथ, उसको क्या करते हैं, अपनी तरफ ये खींचते हैं. एंड द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज with the increase of surface area. वो एड्जॉर्प्शन बढ़ सकता है. कैसे बढ़ सकता है, जैसे जैसे आपका सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे इंक्रीज होगा तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा. Another important factor featuring adsorption, it is the heat of adsorption. During adsorption there is always decrease in residual force of the surface, and there is decrease in the surface energy which appears as a heat. Okay, so absorption is invariably an exothermic, मतलब energy release हो रही है. Okay, and absorption is accompanied by decrease in enthalpy. Adsorption में enthalpy decrease हो रही है as well as decrease in aneutropy of the system. Free energy मतलब aneutropy of the system वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है. For the process to be spontaneous होने के लिए the thermodynamic requirement is that at constant temperature, pressure, delta G, free energy must be negative. So there is a decrease in gives free energy. इसलिए ये decrease होता है, gives free energy. Okay, hope that it is clear to everyone, students. Okay, so give information about the type of adsorption. Adsorption के types कौन कौन से हैं? There are mainly two types of adsorption of gases on solids. किसका है? Gases का है. Okay, किसके ऊपर? Solids के ऊपर. If accumulation of a gas, okay, if accumulation of a gas takes place, surface of the solids occurs on account of weak van der Waals forces. एड्सॉर्प्शन को आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलोगे और फिजिएसॉर्प्शन. अगर when the gas molecules or atoms are held to the solid surface chemical bonds की वजह से हुआ है तो उस एड्सॉर्प्शन को आप बोलोगे केमिसॉर्प्शन. ओके, one it is your chemissorption and one it is your, that is you can say it is a physisorption. Okay, chemical bonds मे बी कोवेलेंट या आयोनिक हो सकते हैं नेचर में. कैमिसॉर्प्शन हाई एनर्जी है, एक्टिवेशन के लिए यू नीड हाई एनर्जी एंड इट इज रेफर्ड टू एज एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन. समटाइम्स ये दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली भी होती हैं एंड इट इज नॉट ईजी टू ascertain द टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन. और फिजिकल एड्सॉर्प्शन है जो आपका लो टेम्परेचर पे हो सकता है, फिर कन्वर्ट हो सकता है केमिसॉर्प्शन में जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे. आप देख सकते हो डाइहाइड्रोजन है फर्स्ट एड्सॉर्ब्ड ऑन अ निकल बाय van der Waals फोर्सेस से. ठीक है, पहले वो van der Waals फोर्सेस से एड्सॉर्ब हो रही है. जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन देन डिसोसिएट्स हो जाएंगे ना हाइड्रोजन एटम फॉर्म करने के लिए विच आर हेल्ड ऑन द सरफेस बाय केमिसॉर्प्शन. सेम टेम्परेचर चेंज होने से it converts into your chemissorption. So students, it's all about a few topics of this chapter. Hope it is useful to you. And let's see, I'll try to proceed with the few more topics of this chapter in our next lecture. So students, take care of your health. Bye, see you. And please like, subscribe, and just put your nice comments. Thank you. Take care.